नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः केकई के अनुताप की शेष रह गई व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कर की पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने केकई के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अभिव्यंजित किया है। केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि व्यक्ति की दुर्बलता सौगंध खाना है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती है कि है राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया। यदि ये सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो दूं। मुझे कहने से कोई ना रोके। मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ भाव दिखाई देता है तो उसे ग्रहण करें। मुझसे यह न सहा जाएगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं और मौन रह जाऊं। केकई के सब कहने के पश्चात तारों से भरी चांदनी रास ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही है और नीचे मौन सभा हृदय को थपकाते हुए रुदन कर रही है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि केकई के हृदय परिवर्तन सहित प्रकृति ने भी उनके अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया है। रानी केकई, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही है। उनके इस नए रूप के परिणामतः वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे हैं। काव्य सुंदरी भाव पक्ष। यहाँ कवि ने केकई के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव व्यक्त किया है। करुण रस है, भाषा परिष्कृत है, खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक छंद है, छंद मंद्राकांता है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। दूसरा पद। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, ये ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। प्रस्तुत पद्यांश में केकई राम को वनवास भेजने के लिए स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप कर रही हैं। केकई मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है कि मंथरा तो साधारण सी दासी थी, वो भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि स्वयं मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। अपने मन को अधीर और अभागा मान केकई अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित है मना ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण है। वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे हैं। तत्पश्चात वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए पूछती है कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे,
क्या मुझ में और कुछ भी शेष न था? कि क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं? किंतु हाय, आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार करता है। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी कहती है कि तीनों लोग अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कुछ कहे, किंतु हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी सी विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे कभी न छीना जाए। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपनी उस विवशता को स्पष्ट किया है जब एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, बावजूद उसे उस संतान से प्यार नहीं मिलता। करुण रस है। भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार अनुप्रास है और उपमा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। तीसरा पद। कहते आते थे सभी यही नरदेही, माता न कुपाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए भरत के हृदय को न समझ पाने के समर्था को प्रकट करती है। आत्मग्लानि में डूबी ही कैकेयी कहती है कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती, और अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में चाहे असंतुष्ट रहे और चाहे वो असमर्थ रहे, लापरवाही भी कर जाए, लेकिन उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों न हो, माता उसे क्षमा करके उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती ही रहती है। किंतु अब तो सभी लोग यह कहते हैं कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। कैकेयी अपने गुण और दोष दिखाते हुए कहती है कि मैंने अपने पुत्र का केवल बाहरी रूप ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को मैं समझ ही न पाई, मेरी दृष्टि बस उसके कोमल शरीर तक गई, उसके परमार्थी स्वरूप को मैं अब तक न जान पाई। मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। भाव पक्ष। यहाँ कैकेयी के द्वारा भरत को न पहचानने के सकने के कारण पश्चाताप का भाव स्पष्ट होता है, साथ ही साथ समाज में होने वाले अपयश से उन्हें अत्यधिक चिंतित भी दिखाया गया है। कला पक्ष। भाषा परिष्कृत, खड़ी बोली शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं उपमा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। अगला पद। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सो बार धन्य वह एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभाजनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य कहा। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि अब तो जन्म जन्मांतर तक
मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कार्य करवाया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यह सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जाता है। सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ, मैं ही उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे बाद में मैंने खो दिया है। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है, स्वयं को कलंकित ही किया है। प्रस्तुत पद्यांश में एक और कैकेयी के द्वारा स्वयं को धिक्कारने तो दूसरी ओर राम सहित सभासदों द्वारा उनका गुणगान करने के भाव दर्शाए गए हैं। कला पक्ष परिष्कृत खड़ी बोली, प्रबंधात्मक शैली, छंद मंदाक्रांता, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास एवं उपमा, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण। आज इतना ही। धन्यवाद।